इस देश का युवा 16 स्टूडेंट 15 स्टूडेंट रोज खुदकुशी कर रहे हैं। 3 दिहाड़ी मजदूर हमारा रोज मर रहा है और आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे। आप हमारे मणिपुर की हिंसा पे चुप रहेंगे और हमसे उम्मीद करते हैं कि हम आपको साथ दें। हर बार की तरह इस बार मेरे साथ बाल योगी हैं। बाल योगी वही जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की जम करके आलोचना करते हैं, नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने का काम करते हैं। और बाल योगी को उम्मीद है साल 2024 में जब पूरे देश में आम चुनाव होंगे तो नरेंद्र मोदी की सरकार यानी एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। बाल योगी जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे से वापस आ गए हैं और आज मध्य प्रदेश के भोपाल में थे। बाकायदा वहाँ पर उन्होंने वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने का काम किया है। वहाँ पर लोग खुश हैं, लोग कह रहे हैं कि साल 2024 में नरेंद्र मोदी फिर से वापसी कर रहे हैं प्रचंड बहुमत के साथ। कैसे देखते हैं आप इसे? भारत कहीं ना कहीं जब अमेरिका दौरा से वो लौट के आए तो शायद इस बार वंदे मातरम में कोई भैंस चली जाए और आगे से टूट जाएगी। भैंस लड़ने से ट्रेन टूट जाती है। दूसरा मुद्दा मेरा ये है, महत्वपूर्ण बात समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूँ। प्रधानमंत्री ने अमेरिका गए, वहाँ की एक महिला पत्रकार ने सवाल पूछा। वो मुस्लिम समुदाय से आती हैं। जब उन्होंने लोकतंत्र का सवाल पूछा, जब उन्होंने माइनॉरिटीज का सवाल पूछा, तब प्रधानमंत्री जी के ऊपर प्रधानमंत्री बंगले जाके पानी पीने लग गए, वो जवाब नहीं दे पाए। उस बात का विरोध यहाँ की गोदी मीडिया ने उनको ट्रोल किया। आपको पता है व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी ने क्या जवाब दिया कि हम इस बात की निंदा करते हैं। आप भारत की छवियों का, ये गोदी मीडिया भारत की छवि बर्बाद कर रही है। नहीं, व्हाइट हाउस का बयान आया है, लेकिन आप नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं पूछ सकते ना। गॉड है, अरे इंडिया है क्या कि इनकी दलाल में मीडिया यहाँ मिल जाएगी, नहीं पूछेगी? देश के प्रधानमंत्री हैं। अरे तो वो अमेरिका है, वो अमेरिका है और वो अमेरिका की मीडिया है। मोदी जी का जोर इंडिया में चलेगा, अमेरिका में नहीं चलेगा। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में घुमाने वाले झूठे प्रधानमंत्री मणिपुर तो रुकना पड़ रहा है इनसे, दलालों से। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? नरेंद्र मोदी झूठा बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोलेंगे? नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया के बॉस हैं, ऐसे नहीं बोल रहा है पूरी दुनिया। लो, मैं क्या करूंगा इससे? मोदी मोदी करो। नहीं, मोदी मोदी क्यों? करो मोदी मोदी। आप कीजिए, आप कीजिए। आप मणिपुर के नाम में मोदी मोदी करो। पहुंचे मोदी वहां पे। आप उत्तराखंड के लिए बोलो मोदी मोदी मोदी। बेशर्मो, इतनी देश में नुकसान करवा दिए, देश में इतनी आतंक करवा दिए, मोदी मोदी का नाम लगाते हो। आपको महिला सांसद पे यहाँ की गोदी मीडिया बराक ओबामा है कि हुसैन, ये बताओ। हेमंत विश्वकर्मा पागल हो गया है क्या? इसको मुख्यमंत्री किसने बनाया था? लिपार चोर को। ऐसे 2 कौड़ी के नेता मुख्यमंत्री कैसे बन गए? हेमंत विश्वकर्मा का बयान देखा आपने? क्या कहा उसने? बराक हुसैन, आपको तमीज नहीं है, आपको देश के मुद्दे पे बात नहीं करनी है, आपको ईमानदारी से रहना नहीं है और आप इस देश के लोगों पे उंगली उठाते हैं। आप बताइए, इस देश का युवा 16 स्टूडेंट 15 स्टूडेंट रोज खुदकुशी कर रहे हैं। 3 दिहाड़ी मजदूर हमारा रोज मर रहा है और आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे। आप हमारे मणिपुर की हिंसा पे चुप रहेंगे और हमसे उम्मीद करते हैं कि हम आपको साथ दें। साथ दीजिए, क्योंकि आज उन्होंने 5 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। ये बताओ तो हमको, बीजेपी वालों के बाप का पैसा है क्या ये? तो कांग्रेस पार्टी ने, जब कांग्रेस सरकार थी, यूपी सरकार थी, तो इन लोगों ने लूटने काम किया देश को। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, जब कांग्रेस की सरकार थी तो 3 रुपए 70% पैसे जीएसटी जो है डीजल पे और 4 रुपए 29 पैसा पेट्रोल पे लगती थी। आज कितनी लग रही है? तो आज ही छोड़ दीजिए, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। मतलब 14 मतलब ये है। हाँ। ये इतना बड़ा पागल पत्रकार अभी सुनना, मैं इसको जलील कैसे करता हूँ जब नहीं, नहीं ऐसे नहीं। आप इसका जवाब लीजिए। नहीं, आप जवाब लीजिए। जब इंटरनेशनल पैनल पे ये इतने बड़े बेवकूफ हो गए हैं, जब इंटरनेशनल बैरल पे तेल का दाम बैरल के रेट है एक बैरल का, देखिए इस वक्त के रेट में। हाँ बताइए। इस वक्त रेट में तो बहुत कम है। कितना है? जब 14 में आप जाएंगे तो 110 या 112 प्रति बैरल में था और इस वक्त आपको 60% में ही मिल जा रहा है। आप बता दीजिए एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? मैं कह रहा हूँ 60% में मिल जा रहा है।
एक बैरल में कितने लीटर होते हैं भैया बताइए? ये तो मोदी जी नहीं बता पाया आज तक ट्रिलियन में जीरो कितने होते हैं। मैं बता देता हूँ, हाँ? 158 लीटर होते हैं। 58 लीटर होते हैं, लेकिन वही मैं आपसे कह रहा हूँ 158 लीटर तेल की कीमत जब 110 रुपए प्रति डॉलर होती है, प्रति बैरल होती है, तब देश में पेट्रोल 57-58 मिलता है। कोरोना काल में जब वही गिरकर 67 में 68 में और जीरो हो जाता है, तब इस देश में तेल का दर बढ़ा दिया जाता है। ये कैसी इकोनॉमी चला रहे हैं? ये तो वही वित्त मंत्री है ना। मैं प्याज नहीं खाती, मैं ये नहीं करती। इस देश यहाँ पे बेतुके बयान लेने वाले जैसे पत्रकार, ऐसे बेनमूने मंत्री जो इस तरह का बयान देते हैं। आप चिंता मत कीजिए। अच्छा बताओ, टमाटर 100 रुपए पार पहुंच गया है। आपके बस की बात नहीं है कि आप लोग टमाटर खा सकते हैं। हाँ, क्योंकि टमाटर वही खाएगा, सुनिए, टमाटर वही खाएगा जो भाजपा करेगा, नहीं, जो देशभक्त होगा, जो भाजपा करेगा, और जो भाजपा दाली करेगा वो खा सकता है। इस देश में गरीबों के लिए सिर्फ राशन है ना। जैसे बता, मैं पूछता हूँ, आपने 5 किलो राशन दे दिया, चलिए गैस का रेट क्या है, पेट्रोल का रेट क्या है, डीजल का रेट क्या है, खाए आदमी कैसे, जॉब क्या है? और मुख्यमंत्री जी, यूपी के लोगों का क्या शोषण होता है महाराष्ट्र में, जाके देख के आओ। सरकार दोनों जगह आपकी है। ये बाबा को मालूम है, बाबा को तो डूब मरना चाहिए, बाबा को तो डूब मरना चाहिए। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी पर जो भी बयान दे रहे हैं, इनकी निजी बयान है, हाँ, डूब मरना चाहिए। सहमत नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी हाँ, आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को 25 अरे पहले सुनिए यार मेरी पूरी बात को, ऐसे नहीं होता। आप मैं पूरी बात कर लूं, फिल्म की कहानी आना ऐसे नहीं। बोले भाई मैं इंटरव्यू आप पार्टी से हैं, आप पहले मेरी बात स्वीकार कैसे देखते हो भाई? आप मेरी पूरी बात सुन लो, उसके बाद जितनी उनकी नहीं, आप किसी को ऐसे नीचे नहीं दिखाएंगे ना। मैं नहीं इंटरव्यू दे पाऊंगा, सॉरी। अगर आप हमारी बात को आप उनके आप किसी को नीचे आप उनके तारीफ आप पर्सनल अटैक। अरे यार भाई मेरी बात सुन तो ले। मुख्यमंत्री हो तुम उस देश के, उत्तर प्रदेश के, परसों में बढ़ गए यहाँ पे बात। तुमको किसी से पढ़ने के पैसे मिले होंगे। एक बेटी जा रही है, आज लड़का गाड़ी से रोक के थप्पड़ मार रहा है, रेप कर रहा है, और तुम्हारी औकात तुम यहाँ पे बोलते सुशासन है। कांग्रेस सरकार नहीं हुआ था क्या? कुलदीप, आपको क्या पता है कि राजस्थान में क्या हो रहा है? कुलदीप सेंगर जैसे मंत्री विधायक, आज तक इनके, मैं पूछता हूँ, इनके दामाद लगते हैं क्या बीजेपी वालों के? अरे राजस्थान में क्या हो रहा है? इंद्र मेघवाल को क्यों मारा गया? जितेंद्र मेघवाल को क्यों मारा गया? आइए उस पे आपके पास देखिए, राजस्थान में एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया गया कन्हैया कुमार को मारकर, कन्हैया लाल को, दर्जी, उसी को देख लेते हैं। उसको जो मारा है वो भाजपा का बूथ एजेंट था। तब भाजपा उस पर नहीं बोलेगी, क्यों? क्योंकि भाजपा का एजेंट था, और भाजपा ऐसे लोगों को तैयार करती है। राजस्थान के जितने मसले उठाए तड़ातड़ कार्रवाई हुई है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में जितने भी एनकाउंटर हुए क्या वो सही थे? क्या हाईकोर्ट ने जवाब नहीं मांगा है? क्या हाईकोर्ट यूपी में जितने रेप हुए वो सही थे? क्या यूपी में कानून व्यवस्था है? अरे पंचायत चुनाव में महिलाएं की साड़ी खींचने वाली ये सरकार नूर रजा पर बैठी रही, और आप हमें जवाब मांगते हो। मोजोगी जी ये कर रहे हैं। अरे आप लोगों को दलाली करने के पैसे मिलते हैं क्या? चलिए तो आप बता दीजिए। चुप करिए दलाली, चुप करिए पहले सुनिए मेरी बात, पहले पूरी बात, पहले पूरी एक बात सुनिए, बात कंप्लीट कीजिए। कम से कम इस देश में जब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कहते हैं कि मैं पूरे यूपी सूबे में बहुत काम करता हूं, आप मुझे बता दो, आप मुझे बताओ, क्या उत्तर प्रदेश में क्या जितने बेरोजगार थे क्या उत्तर प्रदेश में सब है? क्या कोई काम करने नहीं जा रहा है? सवाल ये है योगी जी कि देखिए, आपने दर्जी कन्हैयालाल का मामला उठाया, ठीक है। दर्जी कन्हैयालाल इस दुनिया में नहीं है, मारा गया, गलत हुआ, लेकिन उनके परिवार को कितने लाख रुपए दिए गए पता है आपको? और जो इंद्र मेघवाल को मारा गया, बच्चे को ना, उनके परिवार को कितना रुपया दिया गया? बच्चे को ना, जो बच्चा मारा गया था, उस पे मैंने गहलोत सरकार को ये चेतावनी दी थी। देखिए, किसी की भी हत्या हो, जायज नहीं, किसी की भी हत्या हो वो जायज नहीं है, और मुआवजा किसी का भी हो वो बराबर होना चाहिए, चाहे दलित मरे। आप कैमरे बोलिए, बाल योगी खुल के कह रहे हैं कि अरे ने वहां पर ठीक नहीं किया। अरे मैंने नासिर जुनैद वाले में बोल रहा हूँ गलत किया है। आपको कन्हैया कुमार में 10-7 घंटे पहुंच जाते हो, कहीं पे 4 घंटे पहुंच जाते हो, कहीं पे 8 से 10 दिन लग जाते हैं। देखिए, ये सब चीजें जो कुछ कमियां हैं जिस कारण जनता तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे कि राजस्थान में मस्जिद जल जाना, राजस्थान में आरएसएस वालों की रैली निकल जाना, भाई इन पे रोक क्यों नहीं? सरकार तो हमारी है ना। हिमाचल में खुलेआम दिन दहाड़े पलायन की धमकी देना, सरकार तो हमारी है ना, तो वहाँ की पुलिस क्या कह रही है? हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है। वीडियो सामने आया जिसमें
नारे लगाए जाए, भड़काऊ नारे हैं। मैं उस पर साफ कहूंगा, इसमें सरकार की कमी है, मुख्यमंत्री की कमी है, अब पुलिस बल की शक्ति की कमी है। इसको तत्काल सुधारा जाना चाहिए। चलिए, अगर थैंक यू ऐसे होने चाहिए। ये जो है कि जितना थैंक यू कहा जाए उतना कम ही है, क्योंकि योगी जी मान रहे हैं गलतियों को कि कांग्रेस पार्टी ने तमाम गलतियां की हैं और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा फ्यूचर में। और जो कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं भुगत रहा है और इसीलिए नहीं, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से अभी वहां पे धमकी दी गई है, अगर उत्तराखंड की तरह हिमाचल में हिंसा हुई, अगर हिमाचल में एक भी हिंसा हुई, आग लगी और जहां अगर वहां बंदोबस्त नहीं हुआ, तो फिर भाई मैं कांग्रेस के खिलाफ धरने में बैठूंगा। उस चीज में किसी को नहीं पड़ेगी, बस वही मुद्दा है। मेरा एक सवाल आपसे है, मैं आपके बारे में थोड़ा पढ़ रहा था, मुझे पता चला कि आप मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं। नहीं, मनोज तिवारी हराना चाहते हैं आप? हम नरेंद्र, देखिए वो गुजरात टाइम का मामला था। अच्छा। और एक इंटरव्यू पे से आपने देखा होगा, वो जो लेख लिखा था, मैं इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि वो भी गरीब माँ के बेटे हैं, मैं भी गरीब माँ का बेटा हूँ, वो भी कट्टर हिंदू हैं, तो मैं भी इस वक्त इस देश का भारतीय नागरिक। केजरीवाल भी लड़े थे। कौन केजरीवाल? देखिए, मैं कौन क्या करता है मुझे इसके मतलब नहीं है। मैं अपने देश के मुद्दों को लेकर चुनाव में जा रहा हूँ। मुझे ना माँ गंगा ने बुलाया है, ना किसी ने बुलाया है, लेकिन मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म और मेरी इंसानियत मुझे मजबूर कर दी है कि एक बार इस प्रधानमंत्री को आईना जरूर दिखाऊं। जमानत जब्त हो जाएगी, तैयारी की रही है। मैं डरता नहीं हूँ, मैंने ठान लिया है, और मैं कहीं ना कहीं जो ठान लेता हूँ, किसी के माई के लाने में हिम्मत नहीं है जो बाल योगी की जुबान बताया जाता है कि बाल योगी जो है प्रोफेशनल रूप से आंदोलनकारी है। इनका काम है सरकार को बदनाम करना, इनका काम है सरकार की आलोचना करना। मतलब भाजपा 14 के पहले जितने भी कार्यकर्ता थे वो ऐसे ही करते थे। फिर तो अगर आप हम पे आरोप लगाए तो आप भी तो ऐसे आए हो, और हमारे पास तो सबूत है। अगर जिस दिन इनको लगे कि मेरा स्टेटमेंट में एक गलत है और या एक सबूत मेरे पास नहीं, मुझे जेल में डाले, मुझे कुछ सबूत नहीं है। मैं डर रहा हूँ, मैं तो खुलेआम बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ और देश के लिए कर रहा हूँ। चलिए, आप कभी भी आइए, मुखर्जी नगर में कोरोना काल हो, नाला हो, पुल हो, परसों हमारे यहाँ पे परसों भाजपा कार्यकर्ता चंद्रसेन हैं, वो खत्म हो गए, भाजपा कार्यकर्ता थे। सुबह रात में उनका एक्सीडेंट हुआ है, कहाँ पे? नोएडा में, वो पंचकुला में, वो गुड़गांव में। रात भर उस परिवार के मैं साथ था और शाम को मिट्टी दे के तब मैं खाली हुआ हूँ। कोई इंटरव्यू नहीं किया, किसी से नहीं मिला, दुख था, क्योंकि जवान बच्चे थे। ये है हमारी इंसानियत, क्योंकि वो हमारा भाई था, उससे हमारे व्यक्तिगत संबंध अच्छे थे। पार्टी गई भाड़ में, पहले इंसान होना चाहिए, पार्टियां तो आती चलिए, पहले इंसान होना चाहिए। हर एक व्यक्ति के लिए ये जरूरी है, कम से कम इंसानियत जिंदा रहे। लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनको चैलेंज कर रहे हैं, और जब 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे तो बाल योगी, अभी हम मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उसके बाद 24 से बाद में आपका दिल्ली और हरियाणा, 24 के बाद। हाँ, इन सभी चुनावों में हम आपको नजर आएंगे। बनारस में 10 ई-रिक्शा लेकर गली गली हम खुद पर्चा लगाएंगे, प्रचार करेंगे अपना, खुद अकेले जाकर। और हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि हमारे जान की सुरक्षा उस वक्त वो कर दे। चलिए, जो वक्त है, आने वाला वक्त है, वो बताएगा कि बाल योगी। और अगर मुझे कुछ भी होता है मेरे स्टेटमेंट के बाद, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की होगी। अगर मैंने चुनाव लड़ने का कहा और मुझे कुछ भी होता है, मुझे जान से मारता है, मुझे ट्रक भी मार के जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की होगी। धन्यवाद। चलिए, बाल योगी जी हैं। फिलहाल पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप लोग हमें जरूर बताइएगा। और क्या लगता है, जब नरेंद्र मोदी के सामने ये चुनाव मैदान होंगे तो कितने वोट मिलेंगे, जमानत जब्त हो जाएगी, या फिर नरेंद्र मोदी के सामने ये अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।